नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के महानतम गायकों में से एक थे। आज मौसम ये दुनिया अभी ना जाओ, पत्थर के सनम लिखे जो खत तुझे, हारो फूल बदल दे दिल। रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी थी, जिनकी गूंज आज तक कायम है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे दीवाना हुआ, मैंने पूछा चांद से, चौदहवीं का चांद नैन लड़ गए हैं तो मनवा। रफ़ी साहब ने अपने करियर में हर तरह हर मिजाज के गाने गाए, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, ओ मेरी महबूबा, तेरी बिंदिया जो वादा किया वो धन पे सितारे चाहूंगा मैं तुझे आने से उसके। वैसे तो रफ़ी साहब बहुत बड़े गायक थे, उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी, लेकिन उन्हें भी कई गीतों को गाने में बड़ी मुश्किल हुई। आज हम रफ़ी साहब के एक ऐसे ही गीत की चर्चा करेंगे जिसे गाने में रफ़ी साहब के पसीने छूट गए थे। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1960 में एक फिल्म आई थी, कोहिनूर, वी.एन. सिन्हा के द्वारा निर्मित तथा एस.यू. सनी के द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस इत्यादि मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। कोहिनूर का बहुचर्चित साउंड ट्रैक नौशाद के द्वारा रचित था और गीत शकील बेदावनी के द्वारा लिखे गए थे। यह साउंड ट्रैक आत्मा को झकझोर देने वाली संगीत रचनाओं के कारण संगीत प्रेमियों के बीच कल्ट फेवरेट बन गया। फिल्म में 10 गाने रखे गए थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी। जरा मन की मन रंग लो जी, आज मन रंग लो, दो सितारों का जादूगर कातिल दिन में बजी प्यार के मधुबन मेरा जलेंगे दीप, जिंदगी है ढल चुकी शामें गम। यह फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और इसके गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि देवदास जैसी फिल्मों में दुखद भूमिका निभाने के बाद दिलीप कुमार डिप्रेशन में चले गए थे और उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें हल्की भूमिकाएं करने की सलाह दी थी। ऐसी एक भूमिका उन्होंने कोहिनूर में निभाई थी, जिसके लिए दिलीप कुमार ने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। कोहिनूर में दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने अलग अलग राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। कोहिनूर तलवारबाजी, गाने और नृत्य से भरपूर है। यह फिल्म मीना कुमारी के कुछ दुर्लभ, हास्यपूर्ण और मजेदार दृश्यों के लिए भी उल्लेखनीय है, अन्यथा मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जाना जाता है। वैसे तो कोहिनूर के सारे गाने बहुत ही मधुर और शानदार थे, लेकिन मधुबन में राधिका नाचे रे और दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात बेहद लोकप्रिय हुए थे। बता दें कि मधुबन में राधिका नाचे रे गीत को गाने में रफ़ी साहब को बड़ी कठिनाई हुई थी। राग हमीर पर आधारित इस शास्त्रीय नृत्य गीत को गाते वक्त रफ़ी साहब को कई रिटेक लेने पड़े थे। दरअसल राग हमीर बहुत ही मुश्किल राग होती है। जब नौशाद ने रफ़ी साहब को इस गीत को सुनाया तो रफ़ी साहब के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने कहा कि यह गाना तो बड़ा ही मुश्किल है, मैं कैसे गा पाऊंगा। नौशाद ने कहा कि गाना तो आपको ही पड़ेगा, आप इसका रियाज करिए और फिर गाइए। रफ़ी साहब ने कई दिनों तक गीत का रियाज किया और फिर गाने के लिए तैयार हुए, लेकिन रियाज के बावजूद गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान वह कई बार असहज हो गए। खासकर गीत में जो सरगम है उसे गाने के दौरान रफ़ी साहब ने कई बार रिटेक लिया। कुल मिलाकर उन्हें इस गीत को गाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि अंत में रफ़ी साहब ने गाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। कुछ गाने बड़े दिक्कत तलब होते हैं, वो रियाज मांगते हैं। इसमें कोहिनूर में था वो मधुबन में राधिका नाचे, सरगम है ओदे नादिर दिल का नीता धारे दीन दीन टना, तो उसके लिए रियाज काफ़ी करना चाहिए। रफ़ी साहब को तो गीत को गाने में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा था, लेकिन दिलीप कुमार को भी गीत के फिल्मांकन के दौरान बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नौशाद और दिलीप कुमार दोनों ने एक बार इंटरव्यू में गीत के फिल्मांकन के दौरान मुश्किलों के बारे में बताया था। नौशाद ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि गाने के फिल्मांकन के दौरान दिलीप कुमार को सितार बजाना था। नौशाद ने दिलीप कुमार से कहा कि आपके लिए सितार बजाना मुश्किल होगा,
इसलिए हलीम जाफर जिन्होंने गीत में सितार बजाया है उनके हाथों का क्लोजअप ले लेंगे। तो दिलीप कुमार ने कहा कि नहीं, मैं रियाज करूंगा, सीखूंगा और मैं अपने हाथों का स्वयं क्लोजअप दूंगा। जब गीत के फिल्मांकन का समय आया तो नौशाद भी सेट पर गए। सभी लोग खाना खा रहे थे। दिलीप कुमार ने नौशाद से कहा, आइए आप भी खाना खा लीजिए। जब नौशाद खाने बैठे तो देखा कि दिलीप कुमार की उंगलियों में पट्टियां बंधी हुई थीं। तो नौशाद ने पूछा कि दिलीप साहब यह क्या हुआ? तो दिलीप कुमार ने कहा कि आपने मुझे इतना बड़ा सितार बजाने को दे दिया, रियाज के दौरान सितार के तारों से मेरी उंगलियां कट गईं। दिलीप साहब अपने हाथों से सितार का क्लोजअप दिया और बहुत ही शानदार तरीके से दिया। वो सिचुएशन पर गाना था राग हमीर में, और बड़ा मुश्किल वो राग है, मधुबन में राधिका नाचे रे। तो उसमें सितार के पीस थे कुछ, यूसुफ साहब सितार बजा रहे। मैंने कहा देखिए सितार के डिफिकल्ट मुश्किल पीसेस हैं, तो हलीम जाफर साहब ने सितार बजाया है तो मैं उनके हाथों का क्लोजअप ले लूँगा। तो उन्होंने कहा वाह, फिर बात क्या होगी, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं सीखूँगा और मैं अपने हाथ का क्लोजअप दूँगा। गरज ये पिक्चराइज हो रहा था गाना और मैं भी पहुंच गया। खाना खाने बैठे, मुझसे कहने लगा आइए खाना मेरे साथ खा लीजिए। मैं भी बैठ गया तो इनकी उंगलियों में टेप बंधे हुए थे, पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? कहने वो आपने जो मुसीबत मेरे सर डाल दी, वो इतने वो सितार के डिफिकल्ट पीस, तो उसमें ये रियाज करते करते मेरे तार से उंगलियां कट गई हैं। दिलीप कुमार ने भी इस गाने के फिल्मांकन के दौरान हुई कठिनाइयों के बारे में इंटरव्यू में बताया था। वो सॉन्ग वो सबसे पहले ही रिकॉर्ड करके शूट करना चाह रहे थे। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि ऐसा मत कीजिए आप, और इस गाने को हम लोग पिक्चर के आखिर में पिक्चराइज करेंगे ताकि रियाज करते रहें। फिर तकरीबन कोई साल भर तक मैं सितार का रियाज करता रहा। आइए अब गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, सारे सारे मग पमा ध पानी द नी सारे सारे ओते नादर दिरता नी ता धा रे धीम धीम ताना ओते ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर आ धीर गिरता के तुम धीर गिरता के धीर गिरता धाने। रफी साहब महान गायक थे, लेकिन महान गायक भी इंसान ही होता है। उसे भी गाने के दौरान कई बार मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल खड़े करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यह सत्य है कि रफ़ी साहब को मधुबन में राधिका नाचे रे गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत ही मुश्किल हुई थी। हालांकि मुश्किलों के बावजूद रफ़ी साहब ने गीत को बहुत ही अच्छा गाया है। यदि इस गीत का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम गीत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।